आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। इनसे मिलती है शिक्षा जो है जिंदगी, ये नहीं है तो फिर मौत है जिंदगी। जिंदगी को अगर देनी है जिंदगी, जिंदगी को अगर देनी है जिंदगी, इनकी बातें कभी भूल जाना नहीं। आज पावन दिवस है सभी के लिए, अपने गुरुओं को तुम भूल जाना नहीं। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी आपने अंजलि हमारी, थामी आपने अंजलि हमारी। गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, उनसे ही जन्नत है। हम गीत सुनाते हैं, संगे में दिए करते स्वागत ऊंचे गगन में उड़ने का सपना है। यहाँ के राजकुमार पब्लिक स्कूल के सम्मानित शिक्षकगण, मैं संजीव कुमार सिंह, प्राचार्य राजकुमार पब्लिक स्कूल, शिवनंदनपुर विश्व। इसके पीछे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक इस रूप में 1962 से ये परंपरा नियमित चल रहा है। उनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। हमारे दूसरे राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उससे पहले वो कई जगह पर शिक्षक भी रहे। मद्रास प्रेसिडेंसी से स्टार्ट हुए और अंत में मैसूर विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। तब उस समय उनकी नियुक्ति जो है उपराष्ट्रपति के पद पर हुई। जब राष्ट्रपति बने 1962 में, तब उनके साथी उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहुँचे हैं कि मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं, हमारी जन्मदिन आप मनाना चाहते हैं तो शिक्षक दिवस के रूप में हमारी जन्मदिन को मनाएं, जो पूरे राष्ट्र को समर्पित हो। और उस दिन से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे विद्यालय में भी वर्ष 2001 से नियमित यह परंपरा बनी हुई है। इससे बच्चे शिक्षक सब प्रेरित होकर के कार्य करें, अपने अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। खास करके शिक्षक दिवस है, लेकिन शिक्षक के लिए ही प्रेरणा के लिए इस कार्य को हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। हमारे विद्यालय में खास करके इस वर्ष हमारे अध्यक्ष महोदय के विचार से कि नहीं, इस बार हर वर्ष तो एक शिक्षक को लाते हैं सम्मानित करने के लिए, जो समाज के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जो इस राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस वर्ष मैं वैसे सभी शिक्षकों को जोड़ना चाहता हूं जो अभी तक वंचित रह गए हैं इस परिसर में। तो उसी दिशा में 10 शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय हमारे अध्यक्ष महोदय ने लिया और दिशा निर्देश जैसे ही हम लोगों को प्राप्त हुई, हम लोग इस कार्य में तत्परता से लग गए। इस विषय से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि अमल में नहीं आ रहा है। ह्रास हुआ है, अवमूल्यन हुआ है निश्चित रूप से। और ये जो हमारी वैदिक परंपरा से
ये चली आ रही है, गुरुकुल परंपरा से आ रही है। जिस दिन विद्यालय महाविद्यालय में आधुनिक शिक्षा, खास करके क्या 1962 से पहले आधुनिक शिक्षा नहीं थे, इस तरह हावी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, यहां पर कई तरह की नीतियों का समावेश हुआ, राजनीतिकरण भी हुआ। राजनीतिकरण का भी परिणाम है। शिक्षक के मूल्य में भी अवमूल्यन आया है और बच्चों के भी मूल्यों में अवमूल्यन आया है। ये सभी घटक इसके लिए दोषी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूं आपको मिल गया होगा। सभी घटक इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन ये पूर्णतया निराधार है कि अक्षरशः निश्चित रूप से आप रेखांकित किए इन शब्द को, इसके लिए आपका धन्यवाद। बैलगाड़ी के दो पहिए हम लोग इस प्रतीक के रूप में जानते हैं कि जब तक दो पहिया नहीं रहेगा बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। शिक्षक हैं किसके लिए? बच्चों के लिए हैं, छात्रों के लिए हैं। और उसी दिशा में वही मोटिव लेकर के, वही उद्देश्य लेकर के हमारा बच्चा इस शब्द का उदाहरण दिया है कि विकास तब संभव है जब शिक्षक और छात्र दोनों परस्पर ईमानदारी पूर्वक अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अगर शिक्षक एक तरफा कार्य कर रहे हैं, बच्चे उनको साथ नहीं दे रहे हैं, तो भी अनभेंट सरफेस की तरह उभर खाबर में जिस तरह स्थिति आती है, उस तरह की स्थिति समाज में निर्मित हो रहे हैं चारों साइड। तो मैं ये चाहूंगा कि दोनों अपने अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। इसमें आप लोगों का सहयोग सर्वोपरि है। विद्यालय तो इस तरह का जो सो सर्च करती है कि ऐसे कौन कौन से नायाब हीरे हैं जिसको हम तराश सकूं। इससे पहले हमारे पास न्यूनतम संसाधन में मैं चाह रहा था कि हमारे परिसर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। पता चला कक्षा 6वीं से 4 बच्चियां हारमोनियम प्ले करती हैं, 2 बच्चे तबला प्ले करते हैं, 2 बच्चे। अब हम उनके माध्यम से, चाहे हमको म्यूजिक टीचर उपलब्ध करवाना हो, चाहे हमको और कई अवसर पर उनको अब मौका दे करके आगे बढ़ाने का कार्य करना पड़े, लेकिन मैं इन सब दिशा में बहुत ही एग्रेसिव होकर के काम कर रहा हूं कि बच्चे अपने जो भी उनके पास नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से उनमें भरा है उसको हम कितना उभार सकूं और आप लोगों के माध्यम से उनको और आगे बढ़ा सकूं, नए नए प्लेटफॉर्म पर उनको पहुंचा सकूं। बस मैं इतना ही कहूंगा बहुत सीमित शब्दों में कि दोनों अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कर्तव्य से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन उसमें आचरण, संस्कार और अनुशासन, ये तीनों को समावेशित करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। निश्चित रूप से सफलता मिलती है, चाहे शिक्षक हो, जैसा कि एक उदाहरण हमारे अतिथि वृंद में एक राजेश कश्यप जी ने बताया भी कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने जो है सो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किए और भारत में पहला स्थान और विश्व में तीसरा स्थान उन्होंने अपने विषय में, भूगोल विषय में अर्जित किया। तो इस तरह की जो है सो परंपरा चलते आ रही है। मैं राजेश यादव, राजकुमार पब्लिक स्कूल का अध्यक्ष। हमारा उद्देश्य ये है विद्यालय में कि जो भी समय समय पे बड़े महापुरुषों का जयंती का कार्यक्रम हो या अन्य कोई फंक्शन हो, विद्यालय में उसको अच्छी तरह सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि विद्यालय के बच्चों में, आसपास के गार्जियन और आसपास के लोगों में एक अच्छा संदेश जाए। आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म के इस शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं यही चाहूँगा कि जो हमारे शिक्षक हैं उनके दिखाए हुए मार्ग पे चल के हमें अपने बच्चों को सही दिशा मार्गदर्शन दें, ताकि वो आगे चल के उन्हीं
जैसे उनका नाम रोशन हुआ वैसे हमारे बच्चों का भी नाम आगे रोशन हो। हमको एक समय पढ़ाए थे जैसे कि राम वृक्ष यादव हैं, जो हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे, आज वो रिटायर हो गए हैं, बहुत बुजुर्ग शिक्षक हैं। तो ऐसे तमाम इस क्षेत्र के जो भी शिक्षक थे, अपने सेवा काल में न जाने कितने बच्चों का भविष्य संवारा होगा। ऐसे सभी जो हमारे शिक्षक थे, हम आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखे हैं।